यह कहानी सन 1980 के आसपास की है। उस समय उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हमारा परिवार रहता था। गांव का नाम था अमरपुर। वह गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे। सुबह सुबह किसान खेतों में जाते और शाम को थके हारे लौटते। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शाम को बच्चे खेलते और बुजुर्ग बैठकर गप्पे मारते। गांव के लोग बहुत सीधे और सरल थे। उनका जीवन बहुत शांत था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वह परिवार दूर के शहर से आया था। परिवार में 3 लोग थे, एक पति, एक पत्नी और उनकी बेटी। बेटी का नाम था सोनम। सोनम उस समय 20 साल की थी। वह बहुत खुशमिजाज लड़की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सोनम को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह अक्सर सुबह सुबह नदी किनारे टहलने जाती या फिर पेड़ों के नीचे बैठकर किताब पढ़ती। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस गांव में कैसा लगता है? सोनम ने मुस्कुराकर कहा, यह गांव बहुत सुंदर है। यहां की हवा में एक अलग सी शांति है। पर वह रुक गई। मैंने पूछा, पर क्या? सोनम ने कहा, पर कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने हंसकर कहा, यह तो तुम्हारा भ्रम है। सोनम ने कहा, शायद, पर भ्रम इतना सच्चा कैसे हो सकता है? उस दिन के बाद सोनम में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। वह अक्सर खोई खोई रहती और कभी कभी बिना बात के मुस्कुराती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। गांव के लोगों ने भी नोटिस किया। वह कहने लगे, यह लड़की किसी के जादू में फंस गई है। पर सोनम के माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह उसकी उम्र का असर है। किशोरावस्था में लड़कियां ऐसी ही हो जाती हैं। पर सच्चाई कुछ और ही थी, और वह सच्चाई बहुत भयानक थी। पहली अजीब बात तब हुई जब सोनम रात में उठकर बाहर जाने लगी। एक रात उसकी मां ने देखा। सोनम अपने बिस्तर से उठी और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। उसकी मां ने सोचा शायद बाथरूम जा रही है, पर सोनम घर से बाहर निकल गई। उसकी मां डर गई। वह पीछे पीछे गई। सोनम सीधे पुराने बरगद के पेड़ की तरफ जा रही थी। चांदनी रात थी। सब कुछ साफ दिख रहा था। सोनम पेड़ के पास पहुंची और उसके नीचे बैठ गई। वह कुछ बुदबुदाने लगी, जैसे कोई से बात कर रही हो। उसकी मां डर के मारे कांपने लगी। वह वहां से भागकर घर आई और अपने पति को जगाया। दोनों पेड़ के पास गए। तब तक सोनम वहां से चली गई थी। अगली सुबह सोनम को पूछा गया, तुम कल रात बाहर क्यों गई थी? सोनम ने हैरानी से कहा, मैं बाहर नहीं गई, मैं तो पूरी रात सोई रही। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। वह सच कह रही थी। उसे याद ही नहीं था। उसके माता पिता समझ गए कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरी घटना हुई। सोनम ने अचानक एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी। वह भाषा कोई पहचान नहीं पा रहा था। वह बहुत पुरानी और कठिन लगती थी। कभी कभी वह अपने आप से बातें करती और उसकी आवाज बदल जाती, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस लड़की पर जिन्न सवार हो गया है। सोनम के पिता शहरी आदमी थे। वह इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक बीमारी है। उन्होंने दवाइयां दी, पर दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सोनम की हालत और बिगड़ गई। अब वह दिन में भी बरगद के पेड़ के पास जाने लगी और वहां घंटों बैठी रहती। एक बार गांव के लोगों ने देखा, सोनम पेड़ के नीचे बैठी है और जोर जोर से हंस रही है। उसकी हंसी बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे किसी पुरुष की हंसी। लोग डर गए। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार सोनम के पिता गए और उसे उठाकर घर ले आए। उस रात सोनम ने एक डरावनी बात कही। वह अपने पिता से बोली, पर आवाज उसकी नहीं थी, मुझे वहां ले चलो, मेरे पेड़ के पास। मैं वहां अकेला हूं, बहुत सालों से अकेला हूं। सोनम के पिता की रूह कांप गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? सोनम ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस पेड़ में रहता है। मैं बहुत सालों से अकेला हूं। अब तुम्हारी बेटी मेरी सहेली बन गई है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। यह कहकर सोनम हंसने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब सोनम के माता पिता समझ गए, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह कुछ और है, कुछ अलौकिक है, और उससे निपटने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा।
सोनम के पिता ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। उनका नाम था पंडित रामनाथ शर्मा। वह 80 साल के हो चुके थे, पर उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। पंडित जी ने सारी बात सुनी। फिर वह सोनम से मिलने गए। सोनम उस समय बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। पंडित जी ने उसके सिर के पास बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी सोनम की आंखें खुल गईं और वह जोर से चिल्लाई, मुझे यहां से हटाओ, यह मेरी जगह है। पंडित जी ने पूछा, तुम कौन हो? सोनम ने जवाब दिया, मैं जमाल हूं। मैं इस गांव का रहने वाला था 100 साल पहले। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? सोनम की आवाज भर्रा गई, मुझे मार दिया गया, मेरे ही दोस्तों ने, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता था। वह लड़की दूसरे गांव की थी। मेरे दोस्तों को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मुझे शराब पिलाई और उस पेड़ पर लटका दिया। कह दिया कि मैंने खुद फांसी लगा ली, पर सच यह था कि उन्होंने मुझे मार डाला। मेरी लाश को उसी पेड़ पर लटका दिया गया, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी पूजा के। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं उसी पेड़ में रह गया। पंडित जी ने पूछा, पर तुम इस लड़की को क्यों सताते हो? सोनम ने कहा, मैं इसे सता नहीं रहा, मैं इससे दोस्ती कर रहा हूं। यह अकेली मुझसे बात करती है, मुझे देखती है, मुझे महसूस करती है। 100 साल से कोई मुझे देखता तक नहीं था। मैं बहुत अकेला था। फिर यह आई और मुझे दोस्ती दी। पंडित जी ने कहा, पर तुम इसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, इसे छोड़ दो। सोनम रोने लगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं फिर अकेला नहीं रह सकता, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद सोनम बेहोश हो गई। पंडित जी ने सब कुछ समझाया। जमाल की आत्मा 100 साल से उस पेड़ में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था और उसे मोक्ष नहीं मिला था। जब सोनम ने उस पेड़ पर ध्यान दिया तो जमाल की आत्मा उससे जुड़ गई और धीरे धीरे उस पर हावी होती गई। अब सवाल यह था, क्या जमाल की आत्मा को मुक्त किया जा सकता था, या फिर वह सोनम को हमेशा के लिए अपने साथ ले लेगा? पंडित जी ने कहा, हमें एक्सोर्सिज्म करनी होगी, पर यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जमाल की आत्मा बहुत दुखी है और वह सोनम को छोड़ना नहीं चाहता। सोनम के माता पिता ने हामी भरी। वह कुछ भी करने को तैयार थे, बस उनकी बेटी ठीक हो जाए। एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू हुई। पंडित जी ने कहा कि यह काम पेड़ के पास ही करना होगा, क्योंकि जमाल की आत्मा वहीं से आई थी। रात का समय चुना गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सब लोग डरे हुए थे, पर सबने साथ देने का फैसला किया। सोनम को पेड़ के पास लाया गया। वह बिल्कुल शांत थी। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे। पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। मंत्र पढ़े जाने लगे। तभी अचानक सोनम की आंखें खुल गईं और वह जोर से चिल्लाई, नहीं, मुझे यहां से मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज जमाल की थी। पंडित जी ने कहा, जमाल, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। सोनम ने रोते हुए कहा, पर कहां जाऊं? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा घर अब यहां नहीं है, तुम्हें एक नई यात्रा शुरू करनी होगी, पर पहले तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। सोनम जोर जोर से रोने लगी। मैं अकेला नहीं रह सकता, बस इसे मेरे साथ रहने दो। पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। सोनम जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और फिर अचानक वह शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद सोनम की आंखें खुली। वह अपनी सामान्य आवाज में बोली, मैं कहां हूं? यह क्या हो रहा है? सब लोग राहत की सांस लेने लगे। लगता था जमाल की आत्मा चली गई थी। पंडित जी ने कहा, सब ठीक हो गया, अब तुम्हारी बेटी सुरक्षित है। सोनम को घर ले जाया गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी, पर कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। सोनम रात में उठकर पेड़ के पास जाने लगी। जब उसे रोका गया तो वह जोर से रोने लगी और जमाल की आवाज में बोली, तुमने मुझे भगाया था, पर मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। दूसरी एक्सोर्सिज्म की गई, फिर तीसरी, पर हर बार जमाल की आत्मा वापस आ जाती। आखिरकार पंडित जी ने कहा,
हम कुछ नहीं कर सकते। जमाल की आत्मा बहुत मजबूत है और वह सोनम से बहुत लगाव रखता है। सोनम के माता पिता ने फैसला किया, वह गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। शायद दूर जाने से जमाल की आत्मा पीछे रह जाए। पर जब वह लोग शहर जाने लगे तो सोनम बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे यहां से हिलना नहीं चाहिए। सब समझ गए, जमाल नहीं जाने देगा। आखिरकार सोनम के माता पिता ने हार मान ली। वह गांव में ही रहने का फैसला किया। आज सोनम की उम्र 60 साल हो चुकी है। वह अभी भी उसी गांव में रहती है। वह अकेली रहती है क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में सोनम पेड़ के पास जाती है और जमाल से बातें करती है। कभी वह हंसती है, कभी रोती है, जैसे दो सहेली बातें कर रही हों। गांव के लोग उससे डरते हैं, पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस अपनी दुनिया में मग्न रहती है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या सच में जमाल की आत्मा सोनम के अंदर है, या फिर सोनम ने इतने सालों में खुद को जमाल मान लिया है? क्या यह मानसिक बीमारी थी या फिर सचमुच कोई जिन्न था? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे। पर एक बात सच है, कुछ आत्माएं इतनी दुखी होती हैं कि वह मुक्त नहीं होना चाहती। वह बस किसी के साथ रहना चाहती हैं, चाहे वह साथ कितना भी अजीब क्यों ना हो। और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए अगर कभी तुम्हें कोई पुराना पेड़ दिखे तो उसके पास जाने से पहले सोच लेना, क्योंकि हर पेड़ के नीचे सिर्फ जड़ें नहीं होती, कहानियां भी होती हैं। और कभी कभी वह कहानियां तुम्हारी अपनी कहानी बन जाती है।